नीतीश कुमार इस समाज के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। 2020 में तो बने हैं गए ही, 2025 में भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। वर्तमान विधायक तो हमारे हिसाब से और जनता के नज़रिया से भी आप समझ जाएंगे कि वो कोई कार्य नहीं किया। वो नहीं है कि बिहार में कितना पुल पुलिया सड़क बिजली था लालू जी के समय में, आने मार्ग जाने के लिए तो सड़क नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बिहार चुनावी मोड में जा चुका है क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। महज चुनाव के तारीख का ऐलान होना बाकी है, लेकिन चुनाव आयोग भी दमखम के साथ तैयारी कर रही है। तो राजनीतिक पार्टियां भी पूरी जान को जो है एकदम पूरा झोंक दी है बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी में। हमारे साथ खास मेहमान हैं बातचीत करने वाले, रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो खगड़िया के सरबन्नी के रहने वाले, उनके भाई पशुपति पारस जो मंत्री भी हैं, उनको सशक्त देने वाले 2010 के पूर्व विधायक और नीतीश कुमार के चहेते और हनुमान कह सकते हैं रामचंद्र सदा जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। क्योंकि जिस तरह से 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया क्योंकि महागठबंधन के घटक दल आरजेडी के खेमे में सीट चले गई और रामचंद्र सदा इस बात से वो संतुष्ट भी हो गए नीतीश कुमार के, यूँ मानिए कि उनकी बातों को मान लिए। आइए रामचंद्र सदा जी, सबसे पहले आपका बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। क्या लगता है इस बार की चुनाव की तैयारी कैसे कर रहे हैं? क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? इस बार निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे हमारे नेता का हम पर आशीर्वाद है और उन पर हमारा विश्वास है कि वो हमें चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन जनता की जो मानसा है इस बार कि यदि गठबंधन में किसी प्रकार का अनैतिक हिस्सेदारी किया गया, जो यहाँ मुसहर की आबादी 70,000 वोटर है, तो अनुसूचित जाति में सबसे ज़्यादा संख्या होता है, अगर इनको उपेक्षा किया गया तो इस बार जनता मानने को तैयार नहीं है। जनता खुद जो है सो फैसला लेगी और यहाँ विधायक चुनने का काम करेंगे। पिछले बार जो है आरजेडी के खेमे में वो सीट चले गई जी। उसके बाद जो है नीतीश कुमार जी ने क्या कहा? नीतीश जी ने भरोसा दिया था कि इस बार जो गठबंधन है वो बहुत कठिन गठबंधन है। इसमें हम एक सीट के लिए जो है हम गठबंधन नहीं तोड़ सकते। हमने तो बहुत प्रयास किया, कई बार जो है सो लालू जी को मनाने का काम किया कि अलौली जो है रामचंद्र सदा को ही लड़ने दीजिए। अलौली लालू जी बोले कि नहीं, सो हम एक राम को लड़ेंगे। तो उस पर भी बोले कि देखिए आप अपने टिकट पर लड़ा दीजिए रामचंद्र सदा को। फिर भी वो नहीं माने तो बोले कि ठीक है आप लड़ाइए। तो हमको भरोसा दिए कि देखिए सरकार बनेगी तो हम लोग उपाय करेंगे। लेकिन सरकार बनी, फिर क्या कहता अस्थिर हो गई महागठबंधन से, फिर एनडीए गठबंधन में आई। कई तरह का जो है सो समस्या हो गया। जो जिन सीटों को भरना था, आयोगों को भरना था, वो कतिपय कारणों से जो है नहीं भरा गया। अगर यदि हम बात करें कि आप अगर एनडीए की तरफ से अगर प्रत्याशी इन दर्शन अगर आपको जदयू के सिंबल पर टिकट मिलता है तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी जीत के लिए? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। एनडीए का से टिकट हमको मिलता है तो हमारे लिए कोई चुनौती ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो है अपार वोट से, यहाँ 70-80 हज़ार वोट से हम लीड करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप जिस समाज से, मुसहर जाति से आप आते हैं और आपकी संख्या आप कह रहे हैं कि 70,000 है। नीतीश कुमार ने ऐसा कौन सा काम किया है कि जो मुसहर जाति आपको साथ देगा? नीतीश कुमार इस समाज के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। आज हमारे यहाँ 350 अलौली विधानसभा क्षेत्र में मुसहर समाज से टोला सेवक और विकास मित्र है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस जात को एक भी नौकरी नहीं मिलती थी और उसमें एक विधानसभा क्षेत्र से क्या 350 हो जाए, पूरे बिहार में 30,000 टोला सेवक का हो गया, एक मुसहर समाज से खास करके है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मुसहर समाज इसको मानते हैं। दूसरी बात है कि ये समाज जो है, इस समाज को नीतीश कुमार से काफ़ी लाभ मिला है और ये आज के डेट में इन्हीं पर भरोसा है
क्योंकि इसके पहले ना तो राशन मिलता था, ना किरासन मिलता था। नीतीश जी के आ जाने से हर महीना राशन मिल जाता है, इनको वृद्धा पेंशन मिल जाता है। वर्तमान विधायक के कार्यों को किस नज़र से देखते हैं आप, कितना काम किए हैं? वर्तमान विधायक तो हमारे हिसाब से और जनता के नज़रिया से भी आप समझ जाएंगे कि वो कोई कार्य नहीं किया। वो जो जनता की जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा पर वो किसी प्रकार से जो है कोई नहीं उतरा, उसके अपेक्षा के अनुकूल नहीं उतरा। वो महागठबंधन के तेजस्वी हैं, बोल रहे हैं कि 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ। उनको तो दिखता ही नहीं है कि बिहार में कितना पुल पुलिया, सड़क, बिजली था। लालू जी के समय में आने मार्ग जाने के लिए तो सड़क नहीं था, तो उनको तो कुछ दिखता ही नहीं है। विरोधी हम लोग इस एक थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग 2010 के सदन में थे और उस समय अब्दुल बारी की सदकी प्रतिपक्ष के नेता थे, तो बहुत बोलते थे सरकार कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो उनको मुख्यमंत्री जी खड़े होकर बोले कि अब्दुल बारी की सिद्दीकी जी, आप भी तो कम से कम पुराने नेता हैं, सही बोलिए। तो वो बोले कि सर हम क्या करें, हाथ जोड़ करके, हम विपक्ष हैं तो विपक्ष की ही भाषा में बोलना पड़ता है, लेकिन काम तो आप करवे करते हैं। तो वही बात है, वो विपक्ष हैं तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं, राजनीतिक वजूद बचाने के लिए, अपनी राजनीति वजूद बचाने के लिए बोलते हैं। रामचंद्र सदा जी इस बार 2020 के चुनावी मैदान में हैं, तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? और इसके अलावा जो भी है, आप अगर जीत करके आएंगे, आप पिछले 5 सालों में जो आपने रहा, जो पारस जी को आपने शीर्षक दिया, जो एक 28 सालों से जो है यहाँ पे अलोली में वो काबिज थे, कितनी बड़ी चुनौती थी? आखिरकार ऐसा क्यों परिस्थितियाँ आई? हमारे एक साइकिल पे चलने वाले व्यक्ति को कैसे मौका मिल गया? जनता ने मौका दिया, चूंकि उबा हुआ था जनता। पारस ने 28 साल में कोई काम नहीं किया था, और उनको जनता तो उस समय जनता यही समझता था कि विधायक माने भगवान होता है। जनता से दर्शन नहीं, 5 साल के बाद आना, 2 दिन क्षेत्र में रहना, सर्टिफिकेट लेकर के जीत का चले जाना, फिर उससे जनता से कोई मतलब नहीं होता था। आप 5 साल जनता के बीच रहे? 5 साल में हर गांव में महीना में हम 2 बार 3 बार चले जाते थे। 5 साल में हर गांव में महीना में हम 2-3 बार चले जाते थे। कोई ऐसा गांव नहीं था जहां महीना में हम 2-3 बार नहीं जाते थे। 2020 में रामचंद्र सदा अगर एमएलए बनते हैं अलोली के, तो फिर कौन सा काम करेंगे, बता दीजिए। हम किसानों के लिए काम करेंगे। हम अभी जो लोग चर्चा करता है कि ब्लॉक में बहुत भ्रष्टाचार है, हम उसको ख़त्म करेंगे। हम BDO, CO, थाना प्रभारी तमाम प्रखंड को हम दुरुस्त करेंगे। हम समाज में जो समाज में जो एक दूसरे के प्रति जो लोग नफरत घोल रहे हैं, हम उसको ख़त्म करेंगे। हम भाईचारा बहाल करेंगे और क्षेत्र का छूटे हुए जितने विकास के जो काम छूटे हुए हैं, सारे काम को हम पूरा यानी नीतीश कुमार के सारे जो है, क्या लगता है नीतीश कुमार बनेंगे 2020 में? एकदम 2020 में तो बनेंगे ही, 2025 में भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। श्योर हैं आप? श्योर हैं, जनता श्योर कर रही है। हम श्योर क्यों करने वाले कौन होते हैं? जनता श्योर कर रही है। युवाओं के रोजगार को लेकर के क्या करेंगे आप? युवाओं के रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयासरत हैं। चूँकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा, कोरोना का संक्रमण चल रहा है, बहुत सारे सावधानियां हैं, बहुत सारे कंपनी को ऑफर किया गया है, उसको आने में समय लगेगा, फैक्ट्रियों को स्थापित करने में समय लगेगा। बहुत सारे फैक्ट्री तो बन रहा। आप लेकिन 15 साल तो मिला आपको, 15 सालों में तो कर सकते थे। 15 साल मिला, 15 साल में तो कर सकते थे, बात जायज़ है। लेकिन 15 साल में ऐसी बात नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे। 15 साल में इतना तो कर दिए कि क्षेत्र में इतना विकास कर दिए, हर जगह रोड, रास्ता, बिजली, गाड़ी घोड़ा। आज देखिए रोड रास्ता बन जाने से लोग एक टेम्पू निकाल करके जो है 500 रुपया रोज कमा लेते हैं। ये कम उपलब्धि, रोजगार हुआ कि नहीं? रोड रास्ता बन जाने से दुकान बढ़ गया, लोगों को व्यवसाय बढ़ गया, ये भी रोजगार से लोगों को जोड़ने का एक। नीतीश कुमार के विकास के मॉडल को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं जी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बात कर रहे थे रामचंद्र सदा जी, जो कि पूर्व विधायक हैं। जदयू में जो है हिस्सेदारी जो है वर्तमान में जो है इस बार अभी दावेदारी पेश कर रहे हैं जदयू से, और लगातार चुनावी मैदान में है। अब देखना लाजमी है कि क्या होता है, क्योंकि सीट फाइनल अब तक नहीं हुआ है कि क्या कौन किसके खेमे में जाएंगे। लेकिन इतना ये स्वस्थ है कि इस बार चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।